आज किसी को दुनिया के दूसरे कोने में कॉल करना कितना आसान है, मगर ये हमेशा इतना आसान नहीं था। टेलीफोन्स की कहानी की शुरुआत होती है एक कॉमन ह्यूमन प्रॉब्लम से। लोग दूर से एक दूसरे को आवाज लगाते लगाते थक गए थे। 19th सेंचुरी में लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिर्फ इनकन्वीनियंट नहीं था, इतना मुश्किल था कि या तो लेटर भेजो या जोर से चिल्लाकर बात करो। टेलीग्राम और मॉर्स कोड के डॉट्स और डैशेस ही सबसे आगे का टेक था। लेकिन सीरियसली कौन एक नई लैंग्वेज सीखने चलेगा कोई छोटी सी बात बोलने के लिए? यहाँ एंट्री हुई अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की, एक स्कॉटिश इन्वेंटर जो साउंड के पीछे पागल थे। 1817 में बेल का ऑब्सेशन था कम्युनिकेशन इंप्रूव करना, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सुन नहीं सकते थे। बेल और उनका असिस्टेंट थॉमस वॉटसन दिन रात वायर के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते। दोनों जमाने के टेक ब्रोस थे, वाईफाई और एनर्जी ड्रिंक्स के बिना। और फिर वो दिन आया, 1876 का एक शानदार मोमेंट। वॉटसन एक अलग रूम में काम कर रहे थे और बिल चिल्ला के बोले, मिस्टर वॉटसन कम हियर, आई वांट टू सी यू। उनकी आवाज वायर के थ्रू वॉटसन तक पहुंच गई। वॉटसन भाग के आए और उन दोनों ने उस जमाने का हाई-फाई मोमेंट एक्सपीरियंस किया होगा। ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट कर दिया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक और इन्वेंटर एलिशा ग्रे, ये एक ऐसी ही डिवाइस पे काम कर रहा था। दोनों ने पेटेंट ऑफिस तक रेस लगाई और लेकिन बेल पहुंच गए सिर्फ कुछ घंटों पहले। पेटेंट बेल के नाम हुआ और टेलीफोन का जन्म हुआ। शुरू में लोगों ने सोचा ये टेलीफोन यूजलेस है, मशीन में बोलना क्यों जब लेटर लिख सकते हैं। पर जैसे जैसे बेल की कंपनी बड़ी हुई वैसे वैसे टेलीफोन का क्रेज भी बड़ा हुआ। 1880 तक टेलीफोन लाइंस हर जगह बिछ गई और 20th सेंचुरी तक दुनिया ऑफिशियली एडिक्टेड हो गई थी बिना चिल्लाकर बात करने में। जो एक एक्सपेरिमेंट था साउंड ट्रांसफर करने का, वो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन बन गया। और सोचो, बेल और वॉटसन हंसते हंसते गिर जाते अगर उन्हें पता लगता कि उनकी डिवाइस एक दिन कैट मीम्स बनाने के काम आएगी। Well, 3 cheers to our trailblazer, Alexander Graham Bell.